हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम, वांछित व्यवहार परिवर्तन। ये वांछित व्यवहार परिवर्तन से क्या मतलब होता है, डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम से क्या मतलब होता है। जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर पढ़ाता है, जो उसके उद्देश्य हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन भी वैसा ही आना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षक ने पढ़ाया है, जो उसका उद्देश्य है, वैसा ही क्या है, वांछित व्यवहार बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आना अनिवार्य है। सपोज करो किसी टीचर ने कोई डेफिनेशन स्टूडेंट्स को बताई है, तो यहाँ टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहा है किसी भी कंटेंट की डेफिनेशन, तो वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि टीचर जब पढ़ाता है तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, उनमें से कुछ का या सभी का या किसी एक दो का आधार जो है उसके कंटेंट में होता है कि जो उसने बच्चों के व्यवहार में विकसित करने हैं। तो डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम से मतलब हुआ कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं कि किन क्रियाओं के द्वारा, किन जो है मतलब एक्टिविटी के द्वारा टीचर जो है बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करेगा। तो यहाँ जो वांछित परिवर्तन की जो बात आती है, इसमें जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये जितने भी आपके मेथड के पेपर हैं, जो जैसे साइंस टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग है, हिंदी टीचिंग है, कोई सा भी आपका है, तो उसमें डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम निश्चित रूप से आता है कि वांछित व्यवहार परिवर्तन कैसे किया जाता है। जितनी भी आप लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं, उनमें जो जो सिद्धांत आप सीखे हैं, जो जैसे आप थ्रोनडाइक की सीखे हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ जो है रेडीनेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसिमिलेट और एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों के व्यवहार को वांछित व्यवहार परिवर्तन करने के लिए इन सब नियमों को भी क्या है, जो थ्योरी के जितने भी सिद्धांत हैं, वो एक टीचर क्या है, अप्लाई करता है बच्चों के व्यवहार में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम कैसे जो है लाया जाता है, कि जो कुछ हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, वो वांछित व्यवहार परिवर्तन कैसे किया जाए, तो जितनी भी आपकी जो आपके ये कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी आप सभी की क्या है, एक्शन वर्ब लिख देंगे। कोई एक एक्शन वर्ब जो है, ये नहीं है कि अगर नॉलेज के साथ कोई एक्शन वर्ब है तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं आ सकती। जो नॉलेज के साथ एक्शन वर्ब है वो कहीं दूसरी जगह भी आ सकती है। तो डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम में, क्योंकि जो टीचर सिखाता है कोई ना कोई क्रिया आधारित सिखाता है, किसी क्रिया पर जो है क्रिया करता है वो, यानी कि कोई एक्शन लेके, कोई एक्टिविटी लेके, जैसे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरी एक्टिविटी क्या हुई, टू एक्सप्लेन हुई। बच्चे भी यहाँ क्या सीखेंगे, टू एक्सप्लेन करना ही सीखेंगे। तो क्रिया के द्वारा ही यहाँ क्या है, बच्चों की क्रिया को परिवर्तित किया जा रहा है। अब जब हम कोई चीज़ बच्चों को सिखाते हैं तो वो कोई ना कोई उद्देश्य आधारित होती है। उस उद्देश्य को बच्चों के व्यवहार में विकसित करना, बच्चों के व्यवहार में वो चीज़ जो है परिवर्तित करना, वही क्या कहलाता है, डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम कहलाता है। अब ये डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम को अगर सपोज करो आपका लेंथी क्वेश्चन आता है, तो तब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तब एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या है, तीनों ऑब्जेक्टिव लेंगे, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। जो आपके कोग्निटिव के 6 उद्देश्य, सब उद्देश्य हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। आप यहाँ इन हर किसी की एक्शन वर्ब लिख देंगे। जो एक्शन वर्ब होती हैं वो वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए ही होती हैं, यानी कि वो क्रियाएं जिनके द्वारा क्या है, बच्चों का व्यवहार परिवर्तित किया जाएगा। सपोज करो जैसे कोग्निटिव की है, नॉलेज है, बच्चों में अगर हमें जो है नॉलेज विकसित करनी है, तो यहाँ इसकी नॉलेज की जो एक्शन वर्ब होती है वो टू डिफाइन होती है, टू रिकॉल होती है, टू यूज होती है,
टू सेलेक्ट होती है, टू रिकॉग्नाइज होती है और टू मेजर होती है। और भी इसमें जो है कम ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कंटेंट की नॉलेज का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो जैसा जो है कंटेंट होगा, जैसी उस कंटेंट के साथ क्रियाएं होंगी, वो जो क्रियाएं होती हैं वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। और उन एक्शन वर्ब को ही बच्चों के व्यवहार में क्या है, एक्टिवेट किया जाता है। बच्चों के व्यवहार में क्या है, समाहित किया जाता है, बच्चों के व्यवहार में विकसित किया जाता है। तो डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम के लिए यहाँ आप जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनकी एक्शन वर्ब लिख देंगे। जैसे अभी मैंने जो है नॉलेज की बताई, इसके बाद जो है आप अंडरस्टैंडिंग की है। अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर क्या करता है, टू एक्सप्लेन करता है, टू इंडिकेट करता है, टू सिलेक्ट करता है, टू जज करता है, टू क्लासीफाई करता है और टू क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। यानी कि व्याख्यान के द्वारा, संकेत के द्वारा, चयन के द्वारा, निर्णय के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा और सूत्रीकरण के द्वारा क्या है, बच्चों के व्यवहार में बोध का क्या है, अंडरस्टैंडिंग का विकास किया जाता है। इसी तरह से एप्लीकेशन का है, यानी कि प्रयोग कैसे विकसित किया जाता है बच्चों के व्यवहार में। इनकी एक्शन वर्ब हो गई टू प्रेडिक्ट, यानी कि घोषणा करना, क्या करना, टू एसेस जांचना, और क्या करना, एस्टिमेट अनुमान लगाना, और क्या करना, टू कंप्यूट यानी कि गणना करना, और क्या, टू डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शन करना, और टू एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना। तो ये आपकी होगी एप्लीकेशन की यानी कि प्रयोग की। इसके बाद आपका फोर्थ आता है एनालिसिस वाला, कि जो एनालिसिस है वो डिजायर्ड बिहेवियर, उसमें जो है आउटकम कैसे विकसित किया जाए। तो यहाँ फिर वही एक्शन वर्ब आप बता देंगे कि टू डिवाइड करना, टू कंपेयर करना, टू सेपरेट करना, टू क्रिटिसाइज करना, टू कंक्लूड करना और टू जो है अपोज करना। यानी कि ये जो है विभाजन करना, तुलना करना, अलग करना, आलोचना करना, सारांश करना, विरोध करना, ये हमारी किसकी होगी, विश्लेषण की होगी, एनालिसिस की होगी, जो हमें हेल्प करती हैं बच्चों के डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम को विकसित करने के लिए। इसके बाद सिंथेसिस की, इसी तरह से जो है सिंथेसिस की है, टू आर्ग्यू करना यानी कि तर्क करना, टू डिस्कस करना यानी कि विवाद करना, टू कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना, टू रिलेट यानी कि उस चीज़ का जो है एक संबंध स्थापित करना, टू प्रेडिक्ट यानी कि उस चीज़ की जो है भविष्यवाणी करना, टू कंक्लूड यानी कि उस चीज़ का जो है सारांश निकालना। ये किस में आ जाएंगे, हमारे सिंथेसिस में आ जाएंगे कि इन एक्शन वर्ब के द्वारा बच्चों के व्यवहार को क्या है, डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम विकसित करने की क्या है, कोशिश की जाती है। इसी तरह से जो है नेक्स्ट और लास्ट मूल्यांकन का हो गया। मूल्यांकन के लिए क्या है, टू जज करना, टू डिटरमिन करना, टू इवेल्युएट करना, टू डिफेंड करना, टू अटैक करना और टू क्या है, आइडेंटिफाई करना। इन चीज़ों के आधार पर क्या है, हम बच्चों के व्यवहार का जो एक निश्चित हम आउटकम जो चाहते हैं, इन एक्शन वर्ब के द्वारा क्या है, निश्चित डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम क्या है, बच्चों का विकसित किया जाता है। तो मैंने आपको एक ये हिंट दिया है कि जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, उनको बच्चों के व्यवहार में कैसे विकसित किया जाएगा। इसमें लर्निंग थ्योरी के जितने भी नियम हैं वो भी लगाए जाएंगे। इनमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो बताए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ इनकी जो हैं तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव की एक्शन वर्ब, इनके जो 6 सब पार्ट होते हैं उनकी एक्शन वर्ब, हर किसी की क्या है आप एक्शन वर्ब लगा के बता देंगे। और एक्शन वर्ब अब एक चीज़ और आती है कि इन एक्शन वर्ब को कैसे याद किया जाए। देखो, एक्शन वर्ब किस क्रिया के द्वारा, किस कार्य के द्वारा हम बच्चों को क्या है किसी चीज़ का बोध करवाते हैं, किन विधियों, यहाँ विधि नहीं, किन कार्यों के द्वारा। जो कार्य होगा वो क्रियाएं होंगी और जो क्रियाएं हैं वही क्या है, डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम बच्चों में विकसित करना है। तो ये कार्य जो है बहुत सिंपल है, आप सभी बच्चे जो हैं इसको कर लेंगे। और ये एग्ज़ाम में जो है लेंदी क्वेश्चन आता है, आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे किसी भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम आता है। तो वहाँ आप जो है बता देंगे कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको बच्चों के व्यवहार में विकसित करना होता है और वो वैसे ही एज सच कैसे जो है विकसित किए जाएं उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू।